हेलो। तो स्वागत है आपका। हम लोग बात कर रहे हैं टॉप 50 करेंट अफेयर्स की सीरीज की, जिसमें हम लोग टॉप 50 करेंट अफेयर्स को देखते हैं किसी मंथ के। और हर एक मंथ के हम लोग 3 से 4 सेट बनाते हैं, आपको पता है ये चीज़ें। 3 से 4 सेट्स बनाते हैं और हर एक सेट में लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। और आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च का पार्ट 2 आज देख रहे हैं हम लोग। पहला पार्ट कर चुके हैं मार्च के लिए, ठीक है। तो आज दूसरा पार्ट यानी कि 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। सारे मंथ्स के इसी तरीके से देखते चलेंगे। इसमें फायदा ये होता है कि एक तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होती है, आप एक बार में देख पाते हैं। और दूसरा है कि इसमें थोड़े जहाँ भी जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पड़ा होता है, लाइक रहता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको देखते चलते हैं हम लोग डिटेल से। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो इसके कुछ अगर एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं तो हमने लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे ये यूपीआई का क्वेश्चन है कि यूपीआई में कितनी लेन देन हुई, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं लिया है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते चलते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 51 नंबर की, राजस्थान सरकार ने हाल ही में कुछ ऐतिहासिक शहरों के नाम बदल दिए हैं। कुछ शहरों के नाम बदलने की घोषणा किया है। तो माउंट आबू का नाम क्या हो गया है? माउंट आबू जो है उसका नाम क्या हो गया है? तो उसका नाम आबू राज हो गया है, माउंट आबू का नया नाम। आप देखेंगे कि जो राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा, कौन? भजन लाल शर्मा। उन्होंने 3 हिस्टोरिक सिटीज के नाम बदले हैं। 3। किसको किसका? माउंट आबू का बदल के आबू राज कर दिया है, कमान का बदल के कामवान कर दिया है, और जहाजपुर का बदल के आप देखेंगे कि याज्ञापुर कर दिया है। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे कि 3 जगहों के नाम बदले गए हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो वहां का कैपिटल जयपुर है, आपको पता है। सीएम भजन लाल शर्मा है, आपको पता है। डिप्टी मिनिस्टर भी दिया हुआ है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर हाँ ये गवर्नर अगर याद रख पाए तो ये ठीक है कि हरिभाऊ बागड़े जो है वहां के गवर्नर है। सही। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा हाउ मेनी यूपीआई ट्रांजेक्शन वेयर रिकॉर्डेड इन फरवरी। फरवरी की बात कर रहे हैं। तो फरवरी में जो टोटल ट्रांजेक्शन यूपीआई से रिकॉर्ड किया गया है वो है 20.39 बिलियन। 20.39 बिलियन। यस। 53 नंबर क्वेश्चन है। एक नाम है उत्सव चरण दास। कौन सा? उत्सव चरण दास। उत्सव चरण दास जो है इनकी हाल ही में निधन हो गई है 80 साल की उम्र में। ये किस पारंपरिक कला के लिए जाने माने कलाकार थे? तो उत्सव चरण दास जो है ये घोड़ा नाच के लिए जाने जाते थे। घोड़ा नाच उड़ीसा का एक कल्चर है। आप देखेंगे घोड़ा नाच के लिए ये फेमस थे। 80 की एज में इनकी डेथ हो गई। ये ऑलरेडी पद्मश्री अवार्डेड है। कब अवार्ड मिला था इनको? तो 2020 में। ये चीजें आपको याद रखनी होगी, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ये उड़ीसा में पले बड़े हैं और ओडिसी कल्चर में, ओडिशा के कल्चर में इन्होंने डीप इम्पैक्ट दिया है अपना घोड़ा नाच का, है ना। तो उत्सव चरण दास का नाम आप याद रखेंगे, घोड़ा नाच। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट कितना रहा है? ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.25% यानी 8.25% रहा है। ठीक है। बस इसमें एक डेटा ही याद रखना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें है कि 75 बिलियन डॉलर, कितने का? पहला तो कि ये डेटा याद रखना है, 75 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था, जिसको कहते हैं हम लोग बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट। बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। इसके तीसरे संशोधन पर किन 2 संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका तीसरा संशोधन पे जो 2 संस्थाएं मतलब साइन की हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ जापान। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ जापान के बीच में हुआ है। सही। कितने का? 75 बिलियन डॉलर का। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था ताकि जो व्यापार है भारत और जापान के बीच में वो डायरेक्ट लोकल करेंसीज में, यानी इंडियन रुपीज और जापान का जो है करेंसी उसमें हो, डॉलर से निर्भरता थोड़ी कम हो। हाँ। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी जो कि कनाडा के सीएम या राष्ट्रपति हैं, इन्होंने हाल ही में एक आर्थिक पार्टनरशिप किया है। जिसमें इन दोनों देशों के बीच व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की बात हुई है। ये कब तक बढ़ाने की बात हुई है? क्या है इसका लक्ष्य?
तो इसका लक्ष्य है 2030, इस ईयर तक बढ़ाने की बात है, तो 2030 तक की बात हुई है। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर किताब किसने लिखी है? महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है ये डॉक्टर धीरज ककाड़िया। इन्होंने डॉक्टर धीरज ककाड़िया, बस नाम याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 58 नंबर। भारत स्टील समिट किस शहर में होगा? तो भारत स्टील समिट जो होने वाला है वो न्यू दिल्ली में होने वाला है। हाँ जी, कहाँ? न्यू दिल्ली। आगे बात करें 59 नंबर। एसडीजी की दिशा में जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्शन फेज 2 के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने आरओडी साइन किया है? एसडीजी की दिशा में जो दो ऑर्गेनाइजेशन ने आरओडी साइन किया है वो भारत का नीति आयोग और जापान का जिक्का, इन दोनों ने साइन किया है, नीति आयोग एंड जिक्का। इसके आगे बात करें 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कौन? कर्बी एंगलोंग अदरक। तो कर्बी एंगलोंग हिल्स भी आप पढ़े होंगे कि ये कहाँ है। एक तो लंदन निर्यात के लिए है, लेकिन किस राज्य का है? तो ये है असम का। कहाँ का? असम। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 61 पे बात करते हैं। हाल ही में गवर्नर्स के फेरबदल हुए हैं, तो इसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे किनको चुना गया है? तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर फिलहाल फिलहाल में है तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू। आगे है क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर द्वारा साझा की जाने वाली वित्तीय भ्रामक, यानी कि सेबी की बात किया है कि सेबी ने एक एआई टूल अभी हाल ही में लॉन्च किया है। उस एआई टूल का नाम क्या है? किस लिए सेबी ने ये एआई टूल लॉन्च किया है? ताकि उन लोगों के कंटेंट को हटाया जाए जो अनरजिस्टर्ड हैं और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं। वो कुछ भी वित्तीय भ्रामक भ्रामक वित्तीय सामग्री, यानी कि वैसी चीजें प्रमोट करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टर का नुकसान होता है। तो उसके लिए एक एआई टूल्स लॉन्च किया है सेबी ने, जिसका नाम है सुदर्शन। क्या है नाम? सुदर्शन। यस। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जीएसएमए द्वारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 जो हुआ है वार्सोलिना में, है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है सुनील भारती मित्तल को, है ना, सुनील भारती मित्तल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो भारत में टेस्ला की गाड़ी खरीदने के लिए, टेस्ला इलेक्ट्रिक जो है उसकी वाहन खरीदने के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए, यानी कि जो फाइनेंस होता है उसके लिए किस बैंक के साथ टेस्ला ने साझेदारी किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक के साथ। हाँ जी, एक्सिस बैंक। कुछ और अगर देख लें कि और किन किन लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया है, तो ये पहले वाले जो टॉप क्वेश्चन थे 50 पार्ट 1, उसमें बात किया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने केनरा रोबेको एएमसी के साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप किया है। एक और पार्टनरशिप आपको ध्यान रखना है, एनटीटी डेटा बिजनेस सॉल्यूशन ने पार्टनरशिप किया है एनपीसीआई भारत कनेक्ट के साथ। एनपीसीआई भारत कनेक्ट। आगे बात करते हैं 65 नंबर कि महिला क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब जीतने के बाद इंडियन वोमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम को 2026 में किस प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ये ध्यान रखिएगा, ये जीतने की बात नहीं है, नामांकन की बात है। तो ये किया गया है ऑप्शन ई, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। ये होता कहाँ है? अगर इसकी बात देखेंगे तो ये होता है स्पेन में। कहाँ? स्पेन में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें ऑलरेडी हमारे कुछ लोगों के नॉमिनेशंस पहले हैं, हो चुके हैं, जैसे विनेश फोगाट 2019 में, नीरज चोपड़ा 2022 में एंड ऋषभ पंत का हुआ है नॉमिनेशन 2025 में। जीतने वाले जो हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर ने ये अवार्ड जीता भी है। कब? 2020 में। 2020 में इन्होंने जीता है। नाम जो है इवेंट का पूरा नाम ये है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड सेरेमनी। होता कहाँ है? स्पेन में। हाँ जी, तो इतनी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में ALH MK3 हेलीकॉप्टर और स्थल मिसाइलों को खरीद के लिए कुल कितने रुपए का रक्षा अनुबंधन पे हस्ताक्षर किया है? तो दैट वन इज 5083। कितना? 5083 करोड़। यस।
नेक्स्ट है एच के दुआ। एच के दुआ जिनकी 88 साल की उम्र में निधन हो गई है। निधन वाला एक क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, उत्सव चरण दास वाला, जो कि थे घोड़ा नाच ओडिया कल्चर को उन्होंने इम्पैक्ट किया था, वहीं के थे वो। हाँ जी। तो एच के दुआ की हाल ही में 88 साल की उम्र में निधन हो गई है। तो एच के दुआ मुख्य रूप से किस फील्ड से जुड़े थे? ऐसे ये मुख्य रूप से तो है जर्नलिस्ट, पर पॉलिटिक्स में भी इनका था। ये राज्यसभा सांसद बने थे। अगर इनकी थोड़ी और बात करें तो एच के दुआ जो है वो जर्नलिस्ट हैं, पर राज्यसभा एमपी भी बने हैं। इनकी 88 साल की उम्र में मौत हो गई है, मतलब निधन हो गया, सॉरी। तो ये कई जगह अपना रोल प्ले कर चुके हैं, एज एडिटर इन चीफ, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून। इसके अलावा ये पद्म भूषण से अवॉर्डेड भी हैं। हाँ, और गवर्नमेंट के लिए एज अ मीडिया एडवाइजर भी काम कर चुके हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड एच डी देव गौड़ा। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना है। कौन है? एच के दुआ, जर्नलिस्ट थे, राज्यसभा सांसद भी रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण जी, है ना, इन्होंने इंसान और वाइल्ड लाइफ जो है उनके टकराव को कम करने के लिए, या कहें कि उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जा रही थी, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, कब? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट का नाम है हनुमान। ठीक है, तो हनुमान प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। तो हनुमान प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये है पूरा का पूरा हनुमान का फुल फॉर्म। फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड्स एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कहाँ में हुआ है लॉन्च? आंध्र प्रदेश में। तो ये स्टेट का नाम भी ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल अमरावती है, आपको पता है। चीफ मिनिस्टर जो है चंद्रबाबू नायडू हैं। डिप्टी सीएम पवन कल्याण है, इन्होंने ही लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हनुमान। और गवर्नर अब्दुल नजीर है। ठीक, आगे बात करते हैं 69 नंबर पे। विच स्टेट लॉन्च द स्टेट इनोवेशन मिशन अंडर द अटल इनोवेशन मिशन 2.0? तो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये हुआ है त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 70, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ईएसआई, हाँ जी, ईएसआई से जोड़ने के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, तो ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, एंड ईएसआई एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इन दोनों के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। आगे बात करते हैं 71 नंबर पे। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसअमारमेंट एंड नॉन प्रोलाइफ्रेशन अवेयरनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मार्च को। 5 मार्च। 72 है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027, जो जनगणना अभी चल रहा है, हाँ? तो ये सेंसस लॉन्च किया है, इसका मैस्कॉट का नाम क्या है? तो ये है प्रगति एंड विकास। ठीक है, प्रगति एंड विकास। अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है डिजिटल जनगणना की, तो वो है सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक है इसके ब्रांड एम्बेसडर। और क्वेश्चन ये आ जाए कि ये जो 2027 वाली जनगणना है ये कहवा जनगणना है? तो ये 16th नेशनल सेंसस है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये जनगणना कराने का काम, बाकी आपको पता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, अगर देखेंगे कि पिंक लाइन के लगभग 71.56 किलोमीटर तक बढ़ने के साथ किस शहर में देश की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो होगी? तो मेट्रो के मामले में कौन आगे है? दिल्ली। यहीं पे पिंक लाइन 71.56 किलोमीटर तक बढ़ा है और ये पूरी तरीके से रिंग मेट्रो हो गई है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो परिचालन में इंडिया जो है तीसरे स्थान पर है। ये बात आप लोग को पता होगी, नहीं पता है तो याद रखिए, तीसरे स्थान पर है देश में। हमारे पास टोटल 1143 किलोमीटर का ऑपरेशनल लाइन है पूरा 29 सिटीज में। ठीक है,
और इंडिया जो है 2014 में 248 किलोमीटर का ही था, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा है अभी तक एज ऑफ 2026, 1000 से ज़्यादा बढ़ा है। अभी 936 किलोमीटर अंडर द कंस्ट्रक्शन भी है। ठीक है। टॉप 5 कंट्रीज एज मेट्रो लेंथ पे देखेंगे तो फर्स्ट चाइना पे है, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट एंड तीसरे पे इंडिया है। चाइना बहुत ज़्यादा इसके पास मेट्रो लाइन है, दैट वन इज की 10,000 किलोमीटर, 10,000 से ज्यादा। यूएस के पास 1300 से 1400 किलोमीटर का है, इंडिया के पास 1150 के आसपास मेट्रो लाइन है। उसके बाद जापान और साउथ कोरिया भी है। हाँ जी। आगे बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर इचनस। हाँ जी। इचनस गीजर जो है, इसमें हाल ही में जो है विस्फोट हुआ है, फटा है ये किस देश में है? तो ये है यूनाइटेड स्टेट में। यहाँ फोटो भी आप देख सकते हैं इचनस का। ये एल्युमिनियम और आयरन आदि से भरा हुआ है, इसलिए इसका रंग इस तरीके का दिखता है। आगे बात करें मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में लेन देन के लिए $100 मिलियन का लोन लिया है। एक तरीके से समझिए ये किससे हुआ है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से हुआ है। इससे पहले इसी ऐसा ही एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक और बैंक ने लोन लिया है, एक और मतलब होम फाइनेंस ने लोन लिया है, दैट वन इज आईआईएफएल। आईआईएफएल ने कितना लिया है? वो $300 मिलियन का लिया है। सही। मोतीलाल ओसवाल ने $100 मिलियन का और आईआईएफएल ने $300 मिलियन का। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये 19 दिसंबर 1966 को बना है। इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में है। मास्टो कांडा जो है, मास्टो कांडा इसके प्रेसिडेंट है और मेंबर कंट्रीज है 69। बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक ने हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए एक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? यस इसेंस वुमेन्स सैलरी अकाउंट। यस इसेंस वुमेन्स सैलरी अकाउंट। तो यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यस बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल विमेंस डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, एक तो ये भी पता हो। तो पूछा है कि इस बार इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम क्या है? हाँ जी। थीम है इस बार का कि राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल। सही। राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ये है इसकी थीम। 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। बात करते हैं 78 नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य कितना रखा है, कितना मिलियन टन? तो ये रखा है 30.3 मिलियन टन। अगर इसी में बात करें तो पिछले बार भी कुछ सिमिलर सा इतना ही था, लेकिन 30.03 मिलियन टन का लक्ष्य था गेहूं खरीदने का पिछली बार। इस बार भी लगभग उतना ही है, तो ठीक है। बात करते हैं 79। आईआईटी मद्रास में नारियल प्रचार योजना पर नेशनल स्टेक होल्डर्स के मीट का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये करेंगे शिवराज सिंह चौहान। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान, वो करेंगे आईआईटी मद्रास में नारियल प्रचार योजना पर जो उद्घाटन मीट है उसका उद्घाटन करेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, 80। कौन सा भारतीय राज्य 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लेकर आया है? देखो आज के दौर में कई कई स्टेट्स हैं, कई अलग अलग देश भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। इसमें अभी ये फिलहाल तो जो नाम है ये है कर्नाटक का। कर्नाटक ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंध लगाया है। अगर ऐसे ही देश की बात करें तो हाल ही में अभी फ्रांस ने ये किया है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने यही घोषणा किया। फ्रांस ने तो लागू भी कर दिया। तो फ्रांस लागू भी कर चुका है। इधर इंडोनेशिया है जो कर रहा है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भी अभी प्लान कर रहा है, जो कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन करने का। तो ये चीज़ें 13 साल से कम यानी 13 और उसके माइनस है ना। तो ये कई कई जगहों पे हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों के हेल्थ पर, है ना, हेल्थ एंड थिंकिंग प्रोसेस पे। तो उसको लेके क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो 81 है कि यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री महिला एथलीटों को मजबूत बनाने के लिए इंटरनेशनल वेमेंस डे, जो कि अभी बात किया हमने, कितने तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च, है ना, 8 मार्च।
नई दिल्ली में एक देशव्यापी एथलीट लीग अस्मिता का आयोजन कर रही है। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? आपको ये बताना है कि अस्मिता का आखिर फुल फॉर्म है क्या। तो अस्मिता का फुल फॉर्म है अचीविंग अ स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। नाम फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, अचीविंग अ स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। आगे बात करते हैं 82 नंबर। अगले पश्चिमी कमांड यानी नेक्स्ट जीओसी इन सी, जीओसी जनरल ऑफ कमांड इन चीफ वेस्टर्न कमांड के कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्पेंद्र पाल सिंह। कौन? पुष्पेंद्र पाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। तो कौन सा देश हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया कि इसमें इंडोनेशिया भी है, फ्रांस भी है, तो जो भी ऑप्शन आपको दिखे वो मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे बात करते हैं कि वित्त वर्ष के अंत के पहले बैंकिंग सिस्टम में तरलता के दबाव, तरलता बोले तो लिक्विडिटी के प्रेशर को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ खरीद नीलामी का कुल साइज कितना है? तो ये 1 लाख करोड़ का लागू हुआ था ताकि लिक्विडिटी प्रेशर थोड़ा इंडिया में कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। तो भारत में नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, क्या? क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज है। इसको किसने लॉन्च किया है? वो किस संगठन ने लॉन्च किया है? जिसका ऑब्वियसता है कि जलवायु को सही करना ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके, तो ये किया है नाबार्ड ने लॉन्च। किसने? नाबार्ड। क्लाइमेट नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज। नाबार्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ये तो पता होगा आपको। फाउंडेड कब है? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। चेयरमैन केवी साजी हैं। और नाबार्ड जो है स्टेब्लिश हुआ था किस कमेटी पे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बी शिवारमन कमेटी, बी शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये बना था। 86 नंबर की बात करें तो किस बैंक के प्रमोटर्स को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के दौरान अपनी हिस्सेदारी NOFHC के माध्यम से रखने की आवश्यकता से आरबीआई ने छूट दिया है? तो यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के दौरान AU स्मॉल बैंक, कौन? AU स्मॉल बैंक के प्रमोटर्स को ये छूट मिली है कि आपको जो अपनी हिस्सेदारी है इस माध्यम से रखने की जरूरत नहीं है, NOFHC से जरूरी नहीं। 87 नंबर बात करें, 87 नंबर है ससुन डॉक। ससुन डॉक है कहाँ? ससुन डॉक एक जगह का नाम है जो कि मुंबई में पड़ता है। हाँ जी, मुंबई में पड़ता है। मुंबई में अगर एग्जैक्ट बात करें तो दादर से नीचे चले आइए, नीचे बोले तो दक्षिण की ओर, साउथ आइएगा। ये हाँ, दादर से और साउथ आइएगा तो एकदम नीचे में है ससुन डॉक। तो यहाँ पे जो है क्या क्वेश्चन क्या है? मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने 3 फिशिंग कंपनियों के साथ समझौता MOU साइन किया है? पर्यावरण रूप से टिकाऊ मछली पकड़ना। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट करने की बात की गई है ताकि मछली पकड़ी जा सके आदि। तो ये महाराष्ट्र में है, मैंने बताया है आपको। कहाँ है? महाराष्ट्र। बात करते हैं 88 नंबर पे। तो हु बिकम द फर्स्ट पर्सन इन असम टू रिसीव द इंडियन सिटीजनशिप अंडर द CAA? तो ये बनी है दीपाली दास। दीपाली दास एक 60-year-old गर्ल्स, मतलब लेडी है, गर्ल्स क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी माय बैड। तो दीपाली दास जो है वो 16-year-old वो है, महिला है, जो कि आई थी बांग्लादेश से। आई थिंक, मुझे डेट तो एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद 1988 आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं पता पर शायद ही उस समय आई थी। और ये CAA के तहत पहली सिटीजनशिप बनी है आसाम में। ठीक है, आगे बात करते हैं 89 नंबर। तो 89 नंबर है कि पुडुचेरी का विश्वविद्यालय ने दिव्यांग व्यक्तियों और व्यक्तियों के अधिकारों और सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यालय के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो पांडुचेरी ने, अगर बात है दिव्यांग व्यक्तियों की, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये है ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, इनके साथ MOU साइन किया है। बात करें 90 नंबर। तो 90 नंबर किस राज्य के छात्रों ने 600 ग्राम की मिनी सैटेलाइट विकोसैट 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये कारनामा कर दिखाया है तमिलनाडु के छात्रों ने।
और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के, कहाँ के, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि ये क्लास 11th के बच्चे थे, इन्होंने 22 किलोमीटर हाइट, 22 किलोमीटर हाइट तक पहुंचाया है अपने मिनी सैटेलाइट को, जो कि 13 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। उन लोगों ने मिलकर ये सैटेलाइट बनाया था विक्कोसैट 1, जो कि 600 ग्राम का था और 22 किलोमीटर हाइट, समझ रहे, इट्स अ गुड, मतलब काफी ऊंचा पहुंचा है और उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो हाल ही में 138वां वर्ष मनाने वाली ऐतिहासिक हट्टी रिसाला जुलूस किस शहर से संबंधित है? तो हट्टी रिसाला जुलूस जो है ये जलना, जालना जो है वहां से संबंधित है। जालना महाराष्ट्र की एक जगह का नाम है। हाँ जी। बात करें 92, तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में इन बातों पर आप गौर करें, मतलब इन बातों में से कौन सही है कौन गलत। तो इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम बिकम द फर्स्ट टीम टू विन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 4 टाइम्स। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इंडिया अभी तक केवल 3 बार जीता है ना, 3 बार जीता है। कब कब? टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अपन लोग 2007 में जीते, 2024 में और 2026 में एकदम लगातार जीते। हाँ, और हम लोग पहले ऐसे, मतलब हम लोग दैट मीन्स इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे पहले टीम बने हैं जिन्होंने होस्ट भी किया और जीता, ऐसा पहली बार हुआ है। जसप्रीत बुमराह वॉज नेम्ड प्लेयर ऑफ द मैच फॉर द फाइनल। यस, जसप्रीत बुमराह जो है वो फाइनल मैच जिसमें अपन न्यूजीलैंड को हराए थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, यस, वहाँ वाले स्टेडियम में हुआ था, तो जसप्रीत बुमराह उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसंग, ये भी सही है, पहला वाला तो गलत हो गया था, तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, संजू सैमसंग थे प्लेयर ऑफ द सीरीज। चौथा है संजू सैमसंग स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन द टूर्नामेंट, नहीं ये गलत है, यहाँ पे थे ये साहबजादा फरहान, यस साहबजादा फरहान। अगर ये देखेंगे इसमें हम लोग 3 बार जीते हैं, कब कब जीते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 2007, 2024, 2026। हाँ जी। कितने रन से जीते थे ये भी पूछ लेता है। 96 रन से फाइनल वाला मैच जो है वो न्यूजीलैंड से हम लोगों ने जीता था, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच हुई थी। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसंग थे, और मोस्ट रन जो था वो साहिबजादा फरहान का था। मोस्ट विकेट्स जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने 14-14 विकेट पूरे सीरीज के दौरान लिया था, ठीक है। ये टी20 का 10वां एडिशन था, ये जो को होस्ट किया गया था ये इंडिया और श्रीलंका मिल के होस्ट किया था इसको, सही। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई के तौर पर किसे फिर से नियुक्त किया गया है? फिर से नियुक्त किया गया है, दैट मीन्स रीअपॉइंटेड। रीअपॉइंटेड लाइक वही थे और उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उन्हीं को फिर से अपॉइंट कर दिया गया, तो ये है राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं 94 नंबर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च चीफ मिनिस्टर कृषि वस्त्र, सॉरी विस्तार, चीफ मिनिस्टर कृषि विस्तार स्कीम किसने शुरू किया है? तो ये किया है तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने। कौन? तमिलनाडु। बात करें 95 नंबर, तो भारत के पहले रिवराइन लाइट हाउस किस नदी के किनारे बनाया जा रहा है? दैट वन इज ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। बात करें 95 नंबर। विच बैंक हैज रेज 10,000 करोड़ थ्रू इश्यूएंस ऑफ सीरीज आई लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इन मार्च? मार्च 2026 में किस बैंक ने सीरीज 1 लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ जुटाए हैं? दैट वन इज बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, ठीक है। 97 नंबर देखें तो महिला, भारत में महिला एंटरप्रेन्योर्स को मजबूत बनाने के मकसद से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने स्फूर्ति प्रोग्राम लॉन्च किया? तो स्फूर्ति प्रोग्राम जो लॉन्च किया है ये L&T फाइनेंस लिमिटेड ने लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं 98 नंबर। तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को किन दो इंस्टीट्यूशन ने मिलकर 76 मिलियन का को फाइनेंसिंग पैकेज दिया है? तो ये भी ध्यान रखना है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। इससे पहले हम लोग दो हाउसिंग फाइनेंस को देख चुके हैं, IIFL, और एक और था ये, अरे एक और था ना जो $100 मिलियन और एक $300 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया था।
श्री राम फाइनेंस लिमिटेड ने जो लिया है, ये डीईजी एंड सिटी ग्रुप से 76 मिलियन का को फाइनेंसिंग पैकेज मिला है, ठीक है, $76 मिलियन। बात करते हैं 99 नंबर, विच बास्केटबॉल प्लेयर ब्रोक द ऑल टाइम फील्ड गोल रिकॉर्ड इन द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इन मार्च 2026। तो मार्च 2026 में अपने सारे रिकॉर्ड, अपने नहीं मतलब ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट किया है, वो है लेब्रॉन जेम्स, लेब्रॉन जेम्स। बात करें 100 नंबर, सीआईएसएफ स्थापना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। सीआईएसएफ स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। बस, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, वीडियो शेयर करिए अगर मन है तो, नहीं मन है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब शेयर या सब्सक्राइब में से कोई एक काम आपको करना चाहिए, आप कोई भी एक कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।